आज के वीडियो में हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट डिस्कस करेंगे, जिसको हिंदी में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। लास्ट वीडियो जो हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पे बनाया था, उसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का कॉन्सेप्ट समझ लिया था और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के क्या क्या फीचर होते हैं उसको डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक टेबल डिस्कस करेंगे। इसमें मार्जिनल रेवेन्यू कैसे रहता है, एवरेज रेवेन्यू कैसे रहता है, टोटल रेवेन्यू का, ये सब हम डिस्कस करेंगे टेबल के थ्रू। और इंडस्ट्री का और फर्म का कैसा डायग्राम रहता है उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और हम टेबल को डिस्कस करते हैं कि कैसे प्राइस रहती है, कैसे मार्जिनल रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन में रहता है। ये आप लोगों की टेबल है परफेक्ट कंपटीशन में, जिसमें हम AR एवरेज रेवेन्यू, MR मार्जिनल रेवेन्यू एंड TR टोटल रेवेन्यू किस प्रकार का होता है वो हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट कॉलम है वो क्वांटिटी का है, जिसके अंदर हम कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं वो है। पहले जो रो है उसमें हम 0 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, फिर एक एक क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं। पहले 1 क्वांटिटी, फिर 2 क्वांटिटी, एक क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कॉलम है वो प्राइस का है। तो प्राइस हमारी 10 रुपीज़ पर यूनिट है। नेक्स्ट जो कॉलम है हमारा टोटल रेवेन्यू का है, और फोर्थ कॉलम वो है एवरेज रेवेन्यू का, और लास्ट जो कॉलम है वो मार्जिनल रेवेन्यू का है। तो परफेक्ट कंपटीशन में मैंने कहा था कि प्राइस जो होती है वो इंडस्ट्रीज की प्राइस होती है। फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है और इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। और इंडस्ट्रीज में प्राइस जो डिसाइड होती है वो डिमांड एंड सप्लाई से आती है। पहले जो हमने डिस्कस किया था कि हमको ज़्यादा यूनिट, जब हम कॉस्ट का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे या रेवेन्यू का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर हमने लिखा, देखो हमने डिस्कस किया था कि एडिशनल सेल करने के लिए क्या होता है कि ना प्राइस कम करनी पड़ती है। जैसे जैसे हम एडिशनल सेल कर रहे थे, हमने मार्जिनल रेवेन्यू का डिस्कस किया था। उसमें क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू पहले तो बढ़ रहा था, फिर कॉन्स्टेंट हो रहा था, फिर घटने लग गया था। तो ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है। तो अगर उसको कितना भी सेल करना है तो वो उस प्राइस लेवल पे सेल कर सकता है, क्योंकि सबका जो प्रोडक्ट है, गुड्स है, वो आइडेंटिकल है और बायर्स और सेलर को पूरी मार्केट की नॉलेज है। तो वो क्या होता है, फर्म तो प्राइस डिसाइड करती नहीं है, तो क्या होता है, प्राइस तो सबका सेम रहता है। और चाहे जितना गुड्स सेलर सेल कर सकता है इंडस्ट्रीज की गिवन प्राइस पे। यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा एडिशनल सेल करने के लिए प्राइस कम करने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन की यही मेन जो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है कि प्राइस सेम रहती है। ये हमने फीचर्स में डिस्कस कर ही लिया था कि प्राइस होती है वो सबकी सेम रहती है, और उसके खूब सारे हमने रीजन भी हमने डिस्कस किए थे। तो क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेम रहती है। जैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ती है तो हमको प्राइस कम करने की जरूरत नहीं है। थर्ड कॉलम है टोटल रेवेन्यू का। अब जैसे 0 यूनिट पहले में क्या क्वांटिटी सेल नहीं कर रहे तो कोई रेवेन्यू भी नहीं होगी। फर्स्ट सेकंड रो में है कि अब 1 यूनिट सेल किया तो हमारी रेवेन्यू 10 हो गई, एक एक्स्ट्रा बढ़ाई तो 10 ऐड कर दिया, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे टोटल रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा। एवरेज रेवेन्यू, जब प्राइस में कुछ चेंज नहीं होता है तो एवरेज रेवेन्यू भी चेंज नहीं होता है। तो AR भी क्या होता है, सेम होता है। और MR एडिशनल सेल करने से जो एडिशनल बिल है, तो आपने तो MR को देखा था कि मार्जिनल रेवेन्यू का जब हमने चैप्टर पढ़ा था कि पहले तो कर्व ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, वो हमने डिस्कस किया था। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स ऐसे हैं, इसकी ऐसी विशेषता है कि मार्जिनल जो रेवेन्यू का कर्व है वो एकदम इक्वल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जो नीचे का एक्सिस होता है ग्राफ का उसके इक्वल रहेगा, क्योंकि इसमें गिवन प्राइस पे चाहे जितनी कमोडिटी सेल कर सकता है सेलर, तो इसमें मार्जिनल रेवेन्यू वो भी होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें जो इस टेबल को डिस्कस करने से क्या पता चला है कि प्राइस एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व एक ही होगा। ये तीनों एक ही होंगे। देखो प्राइस भी 10 रुपीज़ है, एवरेज रेवेन्यू भी 10 रुपीज़ है, और मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 रुपीज़ है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो तीनों जो कॉलम है, प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम है। तो इस टेबल से हमको ये समझने को मिला कि इन तीनों का जो कर्व होगा वो एक ही होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि इसमें देखो फ्लक्चुएशन भी नहीं है ना, तो फ्लक्चुएशन है और तीनों इक्वल है। जो एवरेज रेवेन्यू है वही मार्जिनल रेवेन्यू है और वही प्राइस है, तो ये तीनों सेम रहेगी। रेवेन्यू एंड परफेक्ट कंपटीशन। वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट AR कर्व एंड डिमांड कर्व आर सेम। तो हमने अभी लास्ट टेबल में देखा ही था कि AR एवरेज रेवेन्यू का टेबल का कॉलम
मार्जिनल रेवेन्यू का कॉलम और प्राइस का कॉलम सब सेम थे, तीनों में 10-10 रुपीज़ प्राइस थी, वो तीनों ही सेम थे। तो कोई भी डिमांड का मतलब कितनी भी क्वांटिटी डिमांड करो लेकिन प्राइस तो सेम रहेगी, तो डिमांड कर्व भी सेम हो जाएगा AR कर्व के। इन परफेक्ट कंपटीशन यूनिफॉर्म प्राइसेस एग्जिस्ट विच आर फिक्स बाय द मार्केट। तो मार्केट डिसाइड करती है, फर्म तो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। इन द लाइट ऑफ सच कंडीशंस द डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, thus the AR curve is a straight line parallel to the x axis। तो क्या होता है, एकदम पैरेलल होता है। ये भी हम आगे नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें डायग्राम भी डिस्कस करेंगे। फर्दर एवरी यूनिट ऑफ द कमोडिटी हैज द सेम प्राइस, हेंस द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम सेलिंग एवरी एडिशनल यूनिट इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑलवेज। इट कैन आल्सो बी सेड दैट AR इक्वल MR। तो ये भी हमने देख लिया था, AR और MR के कॉलम दोनों देख लिए थे, तो वो सेम थे। इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ए फर्म कैन नॉट चेंज द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट बाय मॉडिफाइंग द क्वांटिटी ऑफ इट्स आउटपुट, फर्दर द इनपुट एंड कॉस्ट कंडीशन आर गिवन। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर क्या होता है कि हम जो क्वांटिटी को कितना भी चेंज करते हैं तो भी हम क्या होता है, अगर हम कम क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं तो भी इंडस्ट्रीज की प्राइस पे सेल कर सकते हैं, और ज़्यादा सेल कर रहे हैं तो भी उस गिवन प्राइस पे। तो क्या प्राइस तो गिवन ही होती है, तो क्वांटिटी कितनी भी हम कम ज़्यादा करके हम हमारी सेल को या प्राइस को इफेक्ट नहीं कर पाते। तो ये परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस चेंज नहीं कर पाते हम, भले ही आउटपुट कितना भी बढ़ा दे, लार्ज स्केल पे चले जाए तो भी हमारी प्राइस तो सेम ही रहेगी, क्योंकि वो प्राइस इंडस्ट्री से आएंगे। हम बढ़ा के भी हम कितना भी बढ़ा ले, लेकिन हम इंडस्ट्री में एक छोटा सा पार्ट ही रहेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर में सेलर रहते हैं और इनपुट और कॉस्ट कंडीशन भी सबके लिए सेम रहती है, तो प्राइस तो चेंज हो ही नहीं पाती है। तो सेकंड लाइन है उसमें क्या है, इनपुट मतलब जो भी फैक्टर काम आते हैं, रॉ मटेरियल, लेबर वगैरह, प्रोडक्शन में कमोडिटी के, वो सब सेम रहते हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह, तो सबके कॉस्ट एक आती है और प्राइस भी सब सेम रखते हैं जो इंडस्ट्रीज से आती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, देयरफॉर द फर्म कैन अल्टर द क्वांटिटी ऑफ इट्स आउटपुट विदाउट चेंजिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज करने की नीड नहीं है, उसको इंक्रीज डिक्रीज की नीड नहीं है, उसके इंक्रीज डिक्रीज किए बिना भी फर्म अपने आउटपुट को घटा बढ़ा सकती है, इंक्रीज कर सकती है, अल्टर कर सकती है, बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। उसके लिए क्या होता है, प्राइस को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो जो इंडस्ट्री से गिवन प्राइस होती है उसी इंडस्ट्री की प्राइस पे अपने आउटपुट को कम ज़्यादा सेल कर सकती है। We know that a firm is in equilibrium when its profits are maximum, which rely on the cost and revenue condition of the firm. These conditions can vary in long and short term. ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या डिफरेंस होता है, इस दोनों कंडीशन को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। पहले हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। बिफोर वी टेक ए लुक एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, लेट्स लुक एट द डिमांड कर्व ऑफ ए प्रोडक्ट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। Demand curve of a product in a perfectly competitive market. Let's derive the firm demand curve with the help of the market's demand and supply curve. In a perfect competition, the equilibrium of the market's demand and supply determines the price. Determination of market price under perfect competition. अब हम ये डायग्राम जब देखते हैं तो पहले जो डायग्राम का पहला पार्ट है उसमें इंडस्ट्री का डायग्राम है। तो इंडस्ट्री में क्या होता है, ये देखो पहला जो नीचे वाला OX एक्सिस वो क्वांटिटी का है और OY एक्सिस प्राइस का है। तो प्राइस कहाँ से आई है, ये डिमांड कर्व है और सप्लाई कर्व है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रहे हैं एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये क्या होता है, मार्केट पावर हो गया। डिमांड और सप्लाई के थ्रू प्राइस डिसाइड हो रही है इंडस्ट्रीज में, कितनी गेहूँ की सप्लाई है, कैसे फसल हुई है, उसके हिसाब से सप्लाई होगी और उसी के हिसाब से डिमांड होगी। डिमांड और सप्लाई जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ प्राइस डिसाइड होगी, और उस प्राइस पे परफेक्ट कंपटीशन में या इंडस्ट्री में उतनी क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं, कितनी भी क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं, एक फर्म कितनी भी क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं। तो ये इंडस्ट्रीज की प्राइस लेवल आ गई। अब जो इंडस्ट्रीज की प्राइस लेवल है वही क्या होगा, फर्म को अप्लाई करना होगा। कि फर्म क्या होती है, बहुत छोटे पार्ट में होती है, वो क्या होती है, प्राइस डिसाइड नहीं कर पाती है। तो जो इंडस्ट्री से देखो प्राइस आया वही प्राइस लेवल रखा है, और जो OX एक्सिस है उसके पैरेलली AR MR है, क्योंकि AR MR में कोई चेंज नहीं है। अब देखो प्राइस AR MR और डिमांड कर रहे, तो तीनों चारों क्या हो गया, सेम हो गया।
फर्म का जो प्राइस लेवल है वही इंडस्ट्री का प्राइस लेवल होगा, क्योंकि फर्म का प्राइस लेवल कहाँ से है, इंडस्ट्रीज में है। तो ये AR/MR का डायग्राम है आपका परफेक्ट कंपटीशन में। इस डायग्राम को हम रीड कर लेते हैं इसके बारे में। इन द फिगर अबोव प्राइस इज ऑन द y एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑन द x एक्सिस। द लेफ्ट साइड ऑफ द फिगर represent the industry and the right side the case of a firm. Market demand curve is DD and market supply curve is SS. Further, the point at which the market demand and the supply curve intersect each other is the equilibrium point. The price at this level is the equilibrium price and the quantity is the equilibrium quantity. All firms receive this price in a perfectly competitive market. Also, firms are price taker and the industries are the price maker. The average revenue curve is demand curve of the firm, as it can sell any quantity it wants at the market price. तो मार्केट प्राइस क्या हो गया, डिमांड और सप्लाई से आया, DD और SS कर्व से आया, जो इंडस्ट्रीज ने डिसाइड की है डिमांड और सप्लाई से। वो इस पैराग्राफ में कह रहा है कि प्राइस कहाँ से आई, डिमांड और सप्लाई पावर से आई, दोनों को इंटरसेक्ट किया तो प्राइस आ गई। और इस गिवन प्राइस पे फर्म चाहे जितनी क्वांटिटी सेल कर सकती है, क्योंकि जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है, जैसे हम देखते हैं ना, जैसे जैसे आगे जाते हैं OSS पे तो क्वांटिटी बढ़ती रहती है, लेकिन उसके लिए क्या होता है, उसको प्राइस को कम करने की नीड नहीं है, क्योंकि प्राइस तो कहाँ से आ रही है, इंडस्ट्री से आ रही है। प्राइस आ रही है और AR/MR बराबर होंगे, क्योंकि कुछ भी एडिशनल सेल करेंगे तो उससे प्राइस को कम तो की नहीं है, तो क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट रहेगा, एवरेज रेवेन्यू भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये परफेक्ट कंपटीशन के मेन जो फीचर्स है उसमें हमने और या टेबल में हमने डिस्कस किया था। तो वो प्राइस क्या होता है, इंडस्ट्री से आती है और गिवन प्राइस पे चाहे जितना क्वांटिटी सोल्ड कर सकती है। तो ये आपका रेवेन्यू स्ट्रक्चर था, रेवेन्यू कैसे रहता है परफेक्ट कंपटीशन में, उसको हमने डिस्कस कर लिया। और ये आपके कुछ असाइनमेंट है, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, एक्सप्लेन इट्स साइलेंट फीचर्स। जो हमने फीचर्स डिस्कस किए थे पहले वीडियो में, उसको आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द डिमांड कर्व ऑफ ए प्रोडक्ट इन ए परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट। तो ये आप लोगों का असाइनमेंट है जो 2 करने हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे परफेक्ट कंपटीशन में, उसमें शॉर्ट रन में लॉन्ग रन में कैसे इक्विलिब्रियम होता है एक फर्म का, उसको हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।